नाज़रीन, मैं हूँ एताज़ संधू और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। मुहर्रम हरम से निकला है, जिसका मतलब ये होता है कि इज़्ज़त और एहतराम का महीना। अगर देखा जाए तारीख में तो मुहर्रमुल हराम को शुरू से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल महीना समझा जाता था। तारीख गवाह है कि जब मुहर्रमुल हराम शुरू होता तो उसके बाद में ये होता कि अरबी लोग अपनी तलवारें म्यानों में डाल लेते और कत्लो गारत, लूट खसूट, इस टाइप के तमाम अमाल जो है वो तर्क कर देते। उसके बाद में ये भी होता कि अगर उनको कोई ऐसा शख्स रास्ते में से गुजरते हुए मिल जाता है जिसने उनके ख़ानदान में से किसी को कत्ल किया होता तो अब बगैर कोई बात किए वहाँ से गुजर जाते। यानी इस महीने को शुरू से ही इतनी अहमियत का हामिल समझा जाता है। इस महीने को और ज़्यादा अहमियत का हामिल तब समझा गया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की अहमियत को हमेशा अपनी ज़िंदगी में बयान किया। उन्होंने ना सिर्फ रमज़ान के रोज़ों से पहले ये कहा कि मुहर्रमुल हराम के रोज़े सबसे ज़्यादा फजीलत के हामिल है, और जब रमज़ान के रोज़े जो है वो फ़र्ज़ कर दिए गए तो उसके बाद में उन्होंने फरमाया कि चाहे तो इस महीने के रोज़े रखो और चाहे तो ना रखो। लेकिन उसके बाद में रमज़ान के बाद में भी अगर जिन रोज़ों की फजीलत को बयान किया गया वो मुहर्रमुल हराम के शुरू के दिनों के रोज़े थे। इस महीने को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस तब मिली जब मुहर्रमुल हराम में नवासे रसूल गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 साथियों के साथ जामे शहादत नोश किया। उनकी शहादत ने और वाक़या करबला ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी। उनकी इस मसाइब भरी दास्तान में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब बातिल के सामने हक खड़ा हो जाता है, चाहे वो जितनी मर्जी कम ताकत में हो, वो हमेशा सुरखरू होता है। चाहे उस वक्त के लोगों को ये लगा हो कि हाँ कुछ थोड़ी सी तादाद में लोग जो है आए हैं, सादात आए हैं, और उसके बाद में यजीद उस वक्त कामयाब हो गया, लेकिन उसके बाद के वाक़यात ने इस चीज़ को जाहिर किया और बताया कि हुसैन जो है वो हमेशा के लिए जिंदाबाद हो चुके हैं और यजीद जो है वो मुर्दाबाद हो चुका है। और उसके बाद में किसी ने भी अपनी औलाद का नाम जो है वो यजीद रखने की कोशिश नहीं की, जबकि हुसैन आज 1400 साल गुजरने के बावजूद जिंदा और जावेद है और पूरी कायनात के लिए एक मशले राह के तौर पर उनका वाक़या करबला जो है वो आज भी जिंदा है। इसी वजह से मुहर्रमुल हराम शुरू होते ही पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो है वो मजालिस का एहतमाम किया जाता है, जुलूस निकाले जाते हैं, सबिलों का एहतमाम होता है, नज़र न्याज की जाती है और मातम जो है वो मिल के आज़ादारी की जाती है। तो आज लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पे जुलूस जो है वो निकल रहे हैं और आज हम उसी तरह से लाहौर की एक जगह टाउनशिप में मौजूद है जहाँ पे मातमी जुलूस जो है वो निकल रहा है, आज़ादारी मिल के की जा रही है, मातम की जा रही है। और ख़ास तौर पे जो लोग, जो मोमिनीन इस जुलूस में शामिल हैं, उन लोगों के लिए सबील का एहतमाम किया गया है, जहाँ पे उनके लिए डिफरेंट मशरूबात, पानी, दूध और डिफरेंट चीज़ें जो है वो उनको पेश की जा रही है, ताकि उस गर्मी और उस एहसास का जिस हालात में, जिस मुश्किल हालात में जो है इमाम हुसैन ने शहादत पाई, यानी वो 3 दिन के प्यासे थे और उनका सारा कुंबा जो है वो 3 दिन का प्यासा था, उन हालात को याद करते हुए और उस दर्द में शामिल होने के लिए सबील का एहतमाम किया जाता है। और उसी तरह से जुलूस में नज़र न्याज की जाती है और ये कोशिश की जाती है, जो तारीख का इतना बड़ा वाक़या पेश आया था और हज़रत इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश किया था, उस चीज़ को याद जो है वो हमेशा ज़िंदा रहेगी और इसी तरह से मातमी जुलूस और आज़ादारी होती रहेगी, ताकि उनकी इस राह के ऊपर जो है वो सारे लोग चलते रहे। और जिस तरह रहमतुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसी तरह से उनके नवासे जो हैं वो भी रहमत का बाइस है और हम सबको चाहिए कि हम उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करें और हमेशा उनकी याद को इसी तरह से ज़िंदा रख सकें। कि शबीह जुलजना जो है वो बरामद हो चुका है। लोगों ने जो मन्नतें उठाई हुई थी वो उतारने की कोशिश कर रहे हैं और जिन लोगों ने नई मन्नतें उठानी है वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जुलजना का किरदार तारीख में बहुत अहम है और पूरे वाक़या करबला में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसी वजह से जुलजना को पाक और मुकद्दस समझा जाता है और कोशिश की जाती है कि उसकी उसी तरह से देखभाल की जाए और शबीह जुलजना को उसी तरह से पाला जाए जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो पालने की कोशिश करते थे। और उसके साथ उसी तरह की एक अकीदत जो है जो करबला में मौजूद 72 इंसानों के साथ थी, क्योंकि जुलजना वफा का पेकर है, जुलजना जो है वो वफा की मिसाल है। ये जो है मुहर्रम की एक ख़ास सौगात है जो हमेशा लगाई जाती है और शुरू से ही लगाई जाती है। हमारे साथ एक सबील मौजूद है, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कब से लगा रहे हैं और इनका क्या पीछे मोटिव है। आप मुझे ये बताइए कि आप कब से सबील लगा रहे हैं, इधर ही लगा रहे हैं और कितना अर्सा आपको? मुझे मैम यहाँ 10 साल हो गए। ये मेरी मोबाइल की शॉप है, मैं 10 साल से ड्यूटी दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ज़िंदगी जब तक है
जहाँ सरकार की ड्यूटी देंगे। और आप ये क्यों लगा रहे हैं? 10 साल से कंसेक्टिव आप लगा रहे हैं, उसके पीछे कौन सी अकीदत है और वो कौन सा जज्बा है जो आपको ये करने पे मजबूर करता है? हमारा कोई जज्बा नहीं है, हमारे बड़ों ने सिखाया है ये काम करना है, हम बड़ों के कहने पे ये ड्यूटियाँ कर रहे हैं। इंशाल्लाह तक जब तक ज़िंदगी है ये ड्यूटी देंगे हम। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम हम्माद से जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को डील करें, क्योंकि वो लीड करें इन सारी सिक्योरिटी प्लान्स को। सर, मुझे ये बताइएगा कि आप किस तरह से इंश्योर करते हैं कि गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह जो है वो सही तरह से, सेफ तरीके से, सिक्योर तरीके से रहे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेन चीज़ ये है कि हमारे स्काउट सारे लाइन के अंदर खड़े हुए हैं, प्रॉपर स्काउट्स हैं, और ये इतने दिन से जब से हमारे पास आ रहे हैं ये, और आज माशाल्लाह से हर बंदा अपनी अपनी जॉब्स के ऊपर भी है, और बेहतरीन तरीके से ये अपनी अपनी जो बाइक्स आ रही हैं, हर 2 फुट के फासले के ऊपर एक स्काउट खड़ा हुआ है जो इनको इंश्योर कर रहा है कि आने वाले अज़ादार की जितनी भी बाइक्स वगैरह हैं वो सिक्योर रहें, और हमारा फ्रंट से भी बंद है और बैक से भी बंद है। हर चीज़ हमारी जो भी अंदर है वो हमारी जिम्मेदारी के अंदर है, ताकि अज़ादार ईजी होके अपनी अज़ादारी कर सकें, और हम उनकी सिक्योरिटी के लिए और उनकी बाइक्स की सिक्योरिटी के लिए हम खुद खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइएगा, क्योंकि हम मेन रोड पे बैरियर्स लगाते हैं और इतने सारे अफराद को एक जगह पे, एक मतलब क्लोज्ड जगह पे बंद करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, इस वजह से खुले जगह पे जो है वो मजलिस करवाई जाती है। तो मेन रोड से आप किस तरह कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं कि ट्रैफिक का फ्लो जो है वो भी नॉर्मल रहे और यहाँ पे भी किसी को प्रॉब्लम ना हो? मैम, ऐसा है कि पीछे इसके ना बैक्स के ऊपर रस्से निकलते हैं सारे के सारे, हम जितनी भी ट्रैफिक है, फ्लो है, सारा उधर डिवाइड कर देते हैं। इसमें हमारे वॉलंटियर भी और पुलिस भी हमारा साथ देती है, और हम इसको यहाँ से वहाँ डाइवर्ट कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए फ्रैंकली कि अवाम से क्या शिकवा है कि वो आपकी सिक्योरिटी पे कितने हर्डल्स डालती है? मैम, आवाम से ऐसा खास कोई शिकवा नहीं है, बट कुछ होते हैं बुजुर्ग ऐसे जिनको लगता है कि यार कि मेरी बाइक आगे तक जानी चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम उनकी बाइक सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से आगे तक नहीं जाने दे सकते। फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी बाइक यहाँ छोड़ दें, और हमारा जो वॉलंटियर है वो आपको आगे तक ड्रॉप कर देगा, और आपको जब आना भी हो तो आप उधर भी बाइक्स खड़ी हुई हैं, वो यहाँ तक उनको ड्रॉप कर देता है उनकी बाइक तक। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि मजलिस के अंदर लोगों को क्या लेके जाने की परमिशन है और क्या नहीं, मतलब क्या आपने प्रिकॉशंस रखी हुई हैं? मैम, बेसिक ऐसी कोई प्रिकॉशन नहीं है, वेपन वगैरह, छुरी वगैरह, कोई बड़ा बैग, थैला, इस तरह की चीज़ हम अंदर नहीं जाने देते। अगर कोई लेके भी न्याज के जाते हैं, लेकिन उसको हम पहले चेक कर लेते हैं। सिर्फ वेपन वगैरह, इसके अलावा जो मर्जी ले जाए, हमें इससे कोई इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि मातम चल रहा है, जंजीर ज़री चल रही है, और उस तकलीफ को, उस दर्द को महसूस करने की कोशिश की जा रही है जो इमाम हुसैन और उनके कुंबे को पहुंची थी। हम इस तरह की और खबरें और इस तरह की और वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लाहौर के और क्या हालात है मुहर्रम में, हम आपके साथ ये शेयर करते रहेंगे। हमें देखते रहिएगा, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क को देखते रहिएगा। मुझे एताज संधू को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।